आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम समय को बहुत ही हमारे लिए समय महत्वपूर्ण है, तो आज हमारे साथ बहुत से विशेष, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज है वर्ल्ड वर्ल्ड रोज डे। जी, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करनी होती हैं, तो हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप सभी का जो कार्यक्रम है बिल्कुल नियोजित रूप से, सुचारू रूप से चलता रहे हमारा कार्यक्रम। जी, आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। जी, आप सभी का बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और कैंसर रोगियों के लिए एक पहचान, एक जज़्बे के साथ, उनको उत्साह के साथ अपने साथ लेकर, एक कदम से साथ लेकर दूसरा कदम हम उनको अपने साथ लेकर आज चलने वाले हैं। और ये हमारा जो छोटा-सा प्रयास है, परंतु छोटे-छोटे प्रयास ही कब हमारे बड़े हो जाते हैं, कब वास्तविकता का रूप ले लेते हैं, ये हमारे को पता भी नहीं चलता है। तो आज ये विशेष रूप से हमारा जो ये कार्यक्रम है कैंसर रोगियों के लिए ही आयोजित किया गया है। और इसमें जितने भी वक्ता हैं आज, वो विशेष रूप से जितने भी स्पीकर्स हैं, ये आप सभी को जानते हुए बहुत ही हर्ष होगा कि वह सभी कैंसर रोगी रह चुके हैं और कैंसर को हरा भी चुके हैं। वो एक प्रेरणा स्रोत है। आप सभी के बीच में जितने भी आज वक्ता जुड़ने वाले हैं, वह सभी अपने-अपने जो शारीरिक इन्होंने कैंसर का जो विकराल रूप देखा, इन सबको हराकर वो आगे बढ़े हैं। तो आज आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी सबसे पहले तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? कृपया अपना कर देंगे। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। जी, प्लीज आपकी टर्न आवाज ऑफ आ योर रही है। माइक म्यूट कर लीजिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मैं आप सभी के माइक अगर मैं ऑफ करती हूँ तो बाद में सेटिंग प्रॉब्लम की वजह से आपसे कनेक्ट होने में परेशानी होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप सभी को हम समय का ना गवाते हुए, हमारे लिए एक मिनट कीमती है, तो इसलिए हम अब अपनी जो मीटिंग है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जो हमारा विशेष रूप से कार्यक्रम है वह कैंसर रोगियों के लिए है। आप सभी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। वर्ल्ड रोज डे, कैंसर रोगी कल्याण दिवस। वर्ल्ड रोज डे, कैंसर रोगी कल्याण दिवस प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। यह दिन कैंसर के रोगियों के लिए कल्याण के लिए होता है। इस दिन कैंसर रोगियों के लिए यह दिन कैंसर रोगियों के लिए एक उम्मीद करता है कि कैंसर का इलाज संभव है। यह दिन सभी कैंसर रोगियों को एक संदेश फैलाने का प्रयास है कि वे मजबूत इच्छा शक्ति और भावना के साथ बीमारी से लड़ सकते हैं। यह रोगियों को यह भी याद दिलाता है कि कई व्यक्ति और कई सेवाएं, कई रोगी कई व्यक्तियों सॉरी माफी चाहूंगी, यह रोगियों को यह भी याद दिलाता है कि कई व्यक्ति और सेवाएं हैं जो उन्हें चिकित्सीय, आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह दिवस कनाडा की 12 वर्षीय मेंडेला रोज की याद में भी मनाया जाता है। जब उसे ब्लड कैंसर की एक दुर्लभ रूप के ऑस्किन ट्यूमर का पता चला तो उसने आशा नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने भविष्यवाणी की कि वह 2 सप्ताह से अधिक नहीं जीवित रहेगी, लेकिन वह 6 महीने तक जीवित रही। उस समय के दौरान उसने कैंसर के अन्य रोगियों को भी प्रोत्साहित और खुशी प्रदान करी। तो ये तो हमारी कैंसर की आज तक की जो ये चल रहा है दिवस, उसी के उपलक्ष्य में मैंने आप सभी से बातचीत की है। कैंसर के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कैंसर के रूप में थोड़ा सा जागरूक भी करने जा रही हूँ। कैंसर के अनेक रूप होते हैं, जैसे स्किन कैंसर, वृषण योनि मूत्राशय कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्तन कैंसर, कैंसर अनुवांशिक और जीनोमिक्स, फेफड़ों का कैंसर, स्त्री रोग संबंधी कैंसर, गले का कैंसर, अग्नाशय कैंसर,
लिम्फोमा आदि। कैंसर आखिर होता क्या है? सबसे पहले अगर हम कैंसर के ऊपर आज मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर होता क्या है, आखिर कैंसर से लड़ा कैसे जाता है, कैंसर को हराएं कैसे। ये सभी जो सामान्य बातें हैं हमें पता होनी अधिक जरूरी है। तो आप सभी को सबसे मैं पहले ये भी बताने जा रही हूँ कि कैंसर आखिर होता क्या है। हमारे शरीर में कैंसर आखिर होता क्या है? हमारे शरीर में कोशिकाएं, सेल्स का लगातार विभाजन होता रहता है और यह सामान्य सी प्रक्रिया भी होती है जिस पर पूरा शरीर का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब शरीर के किसी खास अंग की कोशिकाओं पर शरीर का कंट्रोल नहीं रहता, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैंसर 200 से भी अधिक प्रकार का हो सकता है। अभी तो मैंने आपको कुछ नाम गिनाए, परंतु वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 200 से भी अधिक प्रकार का कैंसर हो सकता है। साथ ही इसके लक्षण भी हर एक के शरीर के हिसाब से अलग अलग भी होती हैं। कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तन अपने आप हो सकते हैं या कुछ एजेंट या तत्वों के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। ये एजेंट्स है जैसे कि रसायन, तंबाकू, वायरस, रेडिएशन और सूर्य के प्रकाश। तो ये कुछ मैं आज आप सभी से कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण थी वह आप सभी के साथ में साझा की है। इसके साथ साथ आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज वो हमारे साथ सभी जुड़ेंगे और एक एक करके जो जीवन की जो उनकी कहानी है वह आप सभी से साझा करेंगे, क्योंकि उनके जीवन जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने कैंसर को देखा है। आज जितने भी आप सभी को पुनः बता देती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी वक्ता हैं उन सभी ने कैंसर बीमारी का अपने शरीर पर दर्द सहा है और कैंसर को हरा भी चुके हैं। सबसे पहले तो हम उनके लिए तालियां बजाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं कि उन्होंने मौत को बिल्कुल हरा कर वो आगे आज हमारे बीच में मौजूद है। ऐसे ही कुछ नाम मैं आज आप सभी के साथ में साझा भी कर रही हूँ जो हमारे बीच में जुड़ने वाली हैं। काजल पली जी हमारे साथ हैं और भावना सक्सेना जी हमारे साथ है, शक्कू जी हमारे साथ है, डॉक्टर गायत्री भट्ट जी हमारे साथ है, नेहा सिन्हा जी आज हमारे साथ हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो चुन चुन के इस हिंदुस्तान से आज हमारे बीच में पहुंची हैं और ये कुछ नाम ऐसी शक्तियां, देवी कहते हैं जिनको, देवी स्वरूपा ऐसी शक्तियां हैं ये जिन्होंने मौत को हरा के हमारे बीच में आज मौजूद है और अपने जीवन का परिचय वो देंगे। और समय का जैसे कि अभाव रहता है कि जूम मीटिंग बहुत ही लिमिट समय की रहती है, तो उसमें हम अपने अधिक से अधिक जो हमारी जो पीड़ा हमने सही है उसको वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जो ये कैंसर से किस तरीके से हम लड़ सकते हैं और इन्होंने किस तरीके से अपनी जंग को जीता है। आप सभी का स्वागत है। क्या काजल पली जी हमारे को सुन पा रहे हैं? काजल जी, मैंने सभी को जी मैं अनम्यूट कर देती हूँ। काजल जी से रिक्वेस्ट है कि काजल जी अपना कैमरा, आप सभी से निवेदन है कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कोरोना काल में हम सभी आप सभी को जोड़कर एक मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना होता है, मुख्य रूप से मुझे आप सभी को देखने के लिए एक लालसा मेरे अंदर जगती है जो कि दिखाती है और दर्शाती है कि हाँ मेरे अपने सुरक्षित हैं। और जब मैं आप सभी को ठीक ठाक देखती हूँ, आपके परिवार को कुशल मंगल देखती हूँ, तो एक जो दिल को सुकून मिलता है उसकी अनुभूति ही मैं ही समझ सकती हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं वह सभी चाहे कैसे भी तैयार हुए हों, आप सभी से निवेदन है। आज तो सभी ने, बहुत सारे महिलाओं ने, मैं देख रही हूँ कि पिंक कलर भी डाला है, जैसे कि हमने आज बोला था कि ड्रेस कोड पिंक कलर का हो, तो एक छोटा सा प्रयास, चलो घर में भी हम खुशी मनाएं। जैसे हम कार्यक्रमों में जाते थे तो हम ड्रेस कोड रख देते थे, आज हमने ऑनलाइन ही ड्रेस कोड रखा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी ये जो छोटी सी एक डिमांड थी आप सभी ने मानी और आप पिंक कलर में आज रोज डे की तरह आप सभी जो फूलों की तरह हैं और सुगंधित हैं और अपनी सुगंध को सारी दिशाओं में फैला रहे हैं। आप सभी का हृदय से मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। और आज जो ये जितने वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आशा करती हूँ आप सभी उनको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। आज काजल पली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
जी, काजल पली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज महिला प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि आपको बता रहे हैं, पिछले कई वर्षों से 5 वर्ष हो गए हैं, अब 5 वर्ष होने वाले हैं हमारे महिला प्रशिक्षण संस्थान को भी। तो हमारे जो महिला प्रशिक्षण संस्थान से प्रतिवर्ष एक जो भी कार्यक्रम रहते हैं, उसमें कुछ चुनिंदा नाम, जो कि एक बुलंदी होती हैं और एक आग होती है जिनके अंदर आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की, ऐसी एक व्यक्ति को हम हमेशा ही आगे बढ़ाने का प्रयास रहता है। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम उनको नियुक्त भी करते हैं। तो आज ये वर्ल्ड रोज डे है। वर्ल्ड रोज डे पर हम किसी महिला को ब्रांड एम्बेसडर ना बनाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो काजल पली जी का स्वागत है हृदय से। काजल पली जी का जितना भी बताया जाए उनके बारे में, वह कम ही रहेगा, क्योंकि काजल पली जी हमेशा ही एक सभी के सामने, आप सभी के साथ जुड़ती भी रही हैं। और काजल पली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शैली, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आपके बारे में, क्योंकि आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आज जो भी आप कुछ कहेंगे अपने बारे में आप ही बताएंगे, और मैं इसी वजह से मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बता पा रही हूँ। और एक सेकंड मैं आप सभी का लूंगी। जी, काजल पली जी, थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। आप मेरे को सुन पा रही हैं? आप सभी से निवेदन है, बाकी अन्य अपना जो माइक है म्यूट कर लीजिए, काजल पली जी के अलावा। काजल पली जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। काजल पली जी की अंतड़ियों में कैंसर हो गया था, जिसके कारण से जो उनके शरीर के खराब अंतड़ियां थी, उनको निकाल दिया गया था। फिर कुछ समय के पश्चात उन्हें किडनी का कैंसर हो गया। अब उन्हें कैंसर को उन्होंने देखा, तो उस कारण से जो उनकी खराब हो गई थी किडनी कैंसर के कारण, वो भी एक निकाल दी गई। और काजल जी के बारे में, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है महिला प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड रोज डे पर, इन्होंने 8 महीने ये कोमा में भी रह चुकी हैं, और इनके जो शरीर में, पेट में टांके लगे थे और वो फट गए थे, पस उनके अंदर भर गई थी, और जिसके कारण से इनका पेट अपने आप ही फट गया था। इन्होंने, और एक और बात बताना चाहूंगी, चलिए सारी बीमारियां तो पुरानी हो चुकी, कोरोना को भी ये मात दे चुकी हैं। कोरोना भी हो गया था इनको अभी हाल ही में, तो अब कोरोना की भी इनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव। महिला प्रशिक्षण संस्थान का मुझे मौका देती हैं लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, और जिंदगी में कुछ उम्मीद मुझे मिलती है लोगों से देख के कि कितने तरह की लड़ाइयाँ लोग लड़ रहे हैं। आज मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि शैली जी बहुत कर चुकी है मेरी तारीफ। मेरी मदर को सर्विक्स कैंसर था, तो मैं आज गायनेकोलॉजी कैंसर के बारे में बात करना चाहूंगी। हम महिलाओं की एक सबसे दुखद चीज मैं कहूंगी ये होती है, हम लोग बहुत प्यार करना जानती हैं, लेकिन हम प्यार करने के चक्कर में खुद को प्यार करना भूल जाती हैं, अपनी चीजें इग्नोर करती रहती हैं, दर्द सहती रहती हैं। अगर आपके पति की प्रॉब्लम होती है, आप भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं। बच्चे की प्रॉब्लम होती है, आप लेकर पहुंच जाती हैं। लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम होती है, हम लोग हमेशा चलो अगली बार दिखा देंगे, थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं। और यही एक चीज है जो हमें आज कैंसर, इतना सारा कैंसर, गायनेकोलॉजी कैंसर जो है वो बढ़ा हुआ है। गायनेकोलॉजी कैंसर है क्या? आपके पेट से नीचे और हिप बोन के अंदर जो भी जिस भी तरह का कैंसर होता है, वो गायनेकोलॉजी कैंसर के अंदर आता है। गायनेकोलॉजी कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, यूट्रियन कैंसर, सर्विक्स कैंसर है, आपका वेजाइनल कैंसर। 5 तरह के कैंसर जो हैं वो हमारे गायनेकोलॉजी कैंसर में आते हैं। इनसे, और हम लोग अगर इस बार के आंकड़ों पे अगर नजर डालें, तो इस बार जो WHO का है, हमारे जो इंडियन जो स्टडी है, उसमें ये आया है कि 98,000 औरतें इस बार गायनेकोलॉजी कैंसर, किसी ना किसी तरह के गायनेकोलॉजी कैंसर से सफर करेंगी, और जिसमें से 30,000 इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगी इलाज समय पे, ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, और समय पे डायग्नोस नहीं होने की वजह से।
मेरी मदर को जब सर्विक्स कैंसर हुआ तो बहुत टाइम तक वो जो सिम्टम्स थे, गायनेकोलॉजी कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मोनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होती है, बीच में आपको ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, बैक में बहुत पेन रहता है। ये सारे सिम्टम्स मैंने उनको होते हुए देखे थे और वो सब इग्नोर करती रही कि कोई बात नहीं, मोनोपॉज का टाइम है तो ब्लीडिंग हो जाती है, मैंने गर्म कुछ खा लिया होगा इसलिए ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। करते करते वो स्टेज 4 में उनका कैंसर पता चला और वो बहुत स्ट्रांग थी, तो डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया था, पर वो 6 महीने जी कर रही। लेकिन इतना अच्छा विल पावर और इतना किस्मत से डॉक्टर अच्छे मिलने सबके लिए नहीं होते। हमारी बहुत जरूरत है हम लोगों को अपने शरीर की तरफ जागरूक होने की। महिलाओं को बहुत जरूरत है अपने शरीर के अपने से प्यार करने की। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। जिन बच्चों के लिए, पति के लिए आप इन सब चीजों को इग्नोर करती रहती हैं, जब आप बिस्तर पे होंगी, जब आप हॉस्पिटल के बेड पे होंगी, तभी तो वो लोग खुद को देखेंगे ना। सो गायनेकोलॉजी कैंसर आपके खुद के हाथ में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप उससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको पीरियड्स अगर ज्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं, वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल से ज्यादा है, कमर में पेन है और किसी तरह का आपका वेट लॉस है, आप प्लीज ध्यान दीजिए। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हर औरत अपने घर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का, उसमें आप सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करेंगी उस दर्द से बाहर आने के लिए। थैंक यू सो मच शैली जी। और हमारे साथ गायत्री जी, भावना जी, शैली जी, सब लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं कैंसर के वॉरियर्स के। सो मैं आपका सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शैली जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। जैसे कि इसके बाद हम कैंसर के कुछ लक्षण के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि जागरूकता भी फैला रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी को जागरूक भी होना जरूरी है। कैंसर के कुछ लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं, यदि हम महिलाएं जो है इग्नोर कर देती हैं, जैसे कि काजल जी ने बताया, तो कैंसर के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि दर्द होना शरीर के किसी हिस्से में जहां पर तकलीफ होने वाली है, वहां पर आपको दर्द, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटर हो सकते हैं, वजन घटना और थकान भी हो सकते हैं, लिम्फ नोडल्स में सूजन हो सकती है, न्यूरोलॉजिक और मस्कुलर लक्षण हो सकते हैं, सांस की कमी, खांसी या निमोनिया आदि जैसे लक्षण भी आपको बता सकते हैं कि कैंसर आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। और इसके बाद हमारे साथ जो अगली वक्ता जुड़ी हैं, भावना जी, भावना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भावना सक्सेना जी, भावना जी, चलिए भावना जी, लगता है अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? जी, आपकी आवाज तो आ रही है। भावना सक्सेना जी मुझे सुन पा रहे हैं? भावना सक्सेना जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ गए हैं? हेलो, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। शक्कू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शक्कू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शैली, मैं आ चुकी हूँ, बट थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को क्लियरली आ रही नहीं है आप लोग की। कोई बात नहीं, हम आपसे थोड़ी देर में जुड़ते हैं। शक्कू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके बाद शक्कू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मुझे आप सभी लोग अचानक से दिखने बंद हो गए हैं, तो ये जो कोरोना काल हमें हराने के लिए लगा है, हम भी हारने वालों में से नहीं है। हमारे साथ इतनी हिम्मत वाली महिलाएं जुड़ी हैं, तो वैसे भी हम ये नेटवर्क, जब कैंसर को हरा दिया तो ये नेटवर्क क्या चीज है। तो आपका हृदय से शक्कू जी स्वागत है और आप हमारे बीच में जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है शक्कू जी। धन्यवाद सभी का, शैली जी खासकर आपका, कि आपने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया और मैं अपनी बात सब तक जाहिर करना चाहूंगी
कि समय कम है, तो मैं बहुत जो मतलब मेरे को जो इस दौरान मेरे साथ जो फील रहा या जो मैंने समझा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बेसिकली आई वाज ए टीचर इन ए स्कूल। ऑल ऑफ ए सडन मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैं हर चीज के लिए अवेयर रहती हूँ, ये मेरा अच्छा एक मतलब मेरा ये एक प्लस पॉइंट था। तो मैं बड़ी जल्दी मेरे को डायग्नोस हो गया और मुझे ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ। सबसे बड़ी बात जो मैंने इस पीरियड में जानी या समझा या जो मुझे इस कैंसर ने सिखाया, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी जीने का नाम है। कैंसर शरीर में होता है, मन में नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर आप मन से हार गए तो आप हार जाएंगे, और मन से जीत गए तो आप जीत जाएंगे। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, मैंने अपने मन में ये धारणा बैठा ली थी, क्योंकि बच्चे मेरे उस टाइम सेटल नहीं थे। तो हर पेरेंट्स का या हर मदर का जो एक ख्वाब होता है कि मेरी बेटी की शादी हो। मेरे इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी और विश्वास बहुत दृढ़ था कि मैं बिल्कुल ठीक होके जाऊंगी, मैं इससे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरा पहला क्वेश्चन अपने डॉक्टर से था कि क्या मैं बच पाऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसका ये एक ऑपरेशन होगा। और मैं लकी थी कि जो मैं कहती हूँ, अब मैं जैसे सुनती हूँ और देखती हूँ, जो जान रही हूँ कैंसर के बारे में, कि मेरी अपनी एक सोच बूझने की जल्दी मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी डिटेक्शन जल्दी हुआ। तो उसके बाद मेरा जल्दी ट्रीटमेंट हुआ, तो मुझे आगे फर्दर कीमो और रेडिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी ऑपरेशन के बाद। और उसके बाद मैं 1 महीने तक मेरी आवाज नहीं थी, तो मुझे डर लगता था शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी। मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं अपनी विल को अपनी स्ट्रांग इतनी करती थी। और मैंने इस पीरियड में जो जाना कि कैंसर का जो एक कारण जो मेरे को समझ आया, क्योंकि मैं तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट का भी कुछ लिया ही नहीं, टेंशन। बेसिकली लेडीज क्या कर लेती हैं कि अपना सारा भार जो होता है परिवार का भी, या अपनी कई बातें शेयर नहीं करते हम लोग। कोई प्रॉब्लम होती है घर की भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हस्बैंड को लेके, चाहे बच्चों को लेके, हम लोग शेयर नहीं करते। और अब मैं समझ रही हूँ कि कैंसर सेल हर किसी की बॉडी में है। अगर आप उसको हम सोचते हैं या मैं जिस टाइम मेरे को कैंसर डेट, उससे 1 साल पहले से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। ये मैंने खुद फील किया था कि मतलब 24 घंटे मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बात हावी रहती थी। तो उसका परिणाम मैंने ये मतलब मुझे कैंसर जैसी बीमारी ने घेरा, लेकिन मेरे हिम्मत से ये बीमारी से मैं जीती हूँ। और अब मैं मोटिवेशन करती हूँ, मैं जाती हूँ लोगों को, मैं एक चीज बताती हूँ कि जिंदगी जिए और एक एक पल हमारी लाइफ का कीमती है। मैं ये जानती हूँ कि अगर ये नहीं कि हम जो ठीक है, मैं उनके लिए सबके लिए कहती हूँ कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी प्यारी है। इसको हम जो ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम सहज स्वीकार कर लें कि हमें तुमने जो दिया हम स्वीकार कर लें। हम ये टेंशन ले कि मेरा मकान छोटा है, मेरा हस्बैंड ज्यादा नहीं कमाता है, या मेरे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो उसने दिया है हमें बहुत अच्छा दिया है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी भरी है। जब मैं कैंसर से जब मतलब मैं ऑपरेशन होकर निकला, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस में अभी भी ये स्वेल्ड अप है। मुझे डॉक्टर ने कहा था कॉस्मेटिक सर्जरी होगी और आपका फेस ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसके साथ ही जीऊंगी। इसलिए जीऊंगी, मैं सबको यही कहती हूँ कि मम्मी ने बचपन में काला टीका नहीं लगाया था, तो ईश्वर ने लगा दिया, तो मैं उसको भी स्वीकार कर रही हूँ कि मैं इसी के साथ, इसी जज्बे के साथ जीना चाहती हूँ। और जाते जाते मुझे गाने का बहुत शौक है। गाने की एक लाइन जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, मैं सबके साथ शेयर करूंगी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। धन्यवाद आप सब। बहुत सुंदर। और आपको मैं शकुती एक बात कहना चाहूंगी कि आप बेहद ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आपका गाना। और आज तो आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए अपनी मीठी आवाज से और अपने जज्बे से। आपके जज्बे को सलाम शकु जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। इसके बाद हम कुछ बातें जैसे कि हम अवेयरनेस भी साथ में फैलाते हैं। कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार अब हम बात करते हैं। जैसे कि हमने कैंसर क्या है, ये इसके लक्षण क्या है और ये जान लिए, तो हमें कुछ उपचार भी पता होने बहुत जरूरी है। कैंसर का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कितना विकसित, गंभीर हो चुका है, फैल चुका है आपके शरीर के अंदर। इसमें मरीज का व्याकुल और भ्रमित होना सामान्य सी बात होती है, लेकिन डॉक्टर से बात करना और इसके उपचारों के बारे में सीखने से मरीज अपनी व्याकुलता को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी
और टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनिक थेरेपी, स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण, प्रेसिजन मेडिसिन द्वारा एवं डॉक्टर की उचित और जरूरत समय समय पर डॉक्टर की उचित सलाह द्वारा कैंसर का इलाज कर पाने में आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि अगर आपकी मीटिंग बीच में बंद हो जाती है तो आप सभी बहनों से अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है कि इसी लिंक पर पुनः क्लिक करेंगे और हम दोबारा से इस मीटिंग में जुड़ जाएंगे। समय को ना गवाते हुए, क्योंकि हमारे पास लिख कर आ चुका है कि मीटिंग बंद होने वाली है, जल्दी से जल्दी हम भावना जी को आमंत्रित करते हैं। भावना सक्सेना जी, आपका स्वागत है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? भावना सक्सेना जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपसे निवेदन है। जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं अब आपको। जी, धन्यवाद शैली, और काजल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ में सारी बहनों को भी नमस्कार। मैं भावना जी माफी चाहूंगी, सभी बहनों से अनुरोध है कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ फोटो का, तो फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी फोटो में शामिल हो जाएं और हमारी जो ये जितनी ब्लैंक आ रही है वो ब्लैंक ना रहे, पॉजिटिविटी के साथ एकदम ये पूरा जो हाउस फुल हो जाए। आप सभी से निवेदन है, अपने कैमरे जरूर ऑन कीजिए। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए, मीटिंग आयोजित करने का रीजन तो यही है कि आप सभी को देख के एक साथ हम जुड़ पाए। गले ना मिल सके तो कोई बात नहीं, कम से कम इसी में हाय हेलो हो जाए। तो भावना जी, भावना सक्सेना जी का स्वागत है, आपका हृदय से धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भावना सक्सेना जी, अगली आवाज आपकी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे को 2014 में कैंसर हुआ था और उसका ट्रीटमेंट मेरा 2015 में हुआ था, 1 साल की कीमो के बाद में। एंड कहना चाहूंगी कि शुरू के दिनों में जब पता चला कि बहुत बड़ी बीमारी है, जैसा कि लोग कहते हैं, बहुत घबराहट हुई थी। मेरी फैमिली में भी सभी लोग बहुत परेशान हुए, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉ साइड में भी सभी। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर, अपने डॉक्टर्स के ऊपर, एंड जो हमारे ऑल माइटी हैं भगवान जी, उनके ऊपर फेथ होना चाहिए। और हमेशा डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आपके अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड निकलता है तो कोई भी जंग आप आगे जीत के बाहर निकल सकते हैं। एंड कहना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फिटनेस की तरफ में ध्यान दिया करें, और खान पान में ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। पर आजकल के टाइम में तो काफ़ी जंक फूड पे जोर है, बट एनीवे जंक फूड के साथ साथ आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू के खाने के ऊपर जोर डालना चाहिए। एंड मैं कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा अपने अंदर विल पावर रखनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाएगी, आप उसको जीत के उसके बाहर निकलेंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे। सो मैं कहना चाहूंगी, लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू। बहुत सुंदर विचार आपके, हृदय से धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर गायत्री भट्ट जी भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका बीच में ये नेटवर्क टूट जाता है कनेक्शन, तो बिना विलंब किए क्लिक करना है इसी लिंक पर दोबारा से, और हम एक साथ फिर से जुड़ जाएंगे। और हमारी मीटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाएगी हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, जूम चैनल को। इसके बाद हमारे साथ में आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। आपके स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा, फोटो नहीं दिखाई दे रही है, और बाद में आप मांगेंगे तो मैं नहीं देने वाली हूँ क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर गायत्री भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका हृदय से स्वागत है डॉक्टर गायत्री भट्ट जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर गायत्री भट्ट जी। जी, आपका हृदय से स्वागत है। हाँ शैली जी, हाँ, थैंक यू सो मच शैली जी, थैंक यू। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, स्पेशली महिला प्रशिक्षण संस्थान, कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मुझे 2001 में ब्लड कैंसर हुआ था, मल्टीपल माइलोमा, एक किस्म का ब्लड कैंसर है जो हमारे बोन मैरो और हमारे बोन्स को अफेक्ट करता है। तो मेरे ज़्यादातर बोन में अफेक्ट हुआ था, मेरे लेग में ट्यूमर था जिसका सर्जरी हुआ था, और कहीं बहुत लंबी जर्नी थी और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट भी खिंचा मेरा।
दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए, कई सर्जरीज हुए मेरे लेग के ऊपर। एक ऐसा भी समय आया जहाँ पर पैर एम्पुटेट करने का टाइम आया, मगर कुछ दूसरी जगह दूसरी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ के वो सर्जरी टल गई। एक्चुअली मेरे पूरे जर्नी में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा वो है कि God was kind that I had a very good set of doctors। बहुत अच्छे डॉक्टर मिले मुझे मेरे जर्नी में, जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का रास्ता बताया। और आज क्योंकि उस टाइम पे इस कैंसर का कुछ इलाज ज़्यादा नहीं था, आज तो काफ़ी ड्रग्स निकले हैं, मगर उस टाइम पे तो बहुत कम इलाज के रूप में बहुत कम था। तो मुझे नहीं लगता था इनिशियली कि भाई आगे क्या कितना लंबा टाइम मैं देख सकूंगी। उस टाइम जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था मैं 34 साल की थी और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। तो मेरे को हमेशा यही लगता था कि मैंने जब पहले एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, वंस एक्सेप्ट हो जाता है, मैंने यही सोचा कि मैंने बस एक विल पावर में अपना बना लिया था कि मुझे इनकी शादी देखनी है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, 5.5 साल के और 7 साल के थे। तो मैंने अपने आप को वैसे ही 20 साल दे दिए। मैंने अपने आप को कहा कि और 20 साल तो लगेंगे इनकी शादी में, तो मैंने तब तक तो जीना ही है। तो मेरे जर्नी में मुझे एक चीज लगता है कि एक तो डॉक्टर्स अच्छे मिले मुझे। हेलो, आप जी, हम सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा तो डॉक्टर्स के साथ साथ मुझे फैमिली सपोर्ट भी अच्छा रहा। हाँ जी जी, इस समय की बहुत ही जी 7 मिनट रह गए हैं हमारी मीटिंग खत्म होने में। नेहा जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी 7 मिनट रह गए हैं। ये बार बार जो ये मेरे सिर पर आता है बजते हुए कि हाँ भी मीटिंग खत्म होने वाली है। जी आप अपना नेहा सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है क्या? जी गायत्री जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ जी, तो मेरा यही है, टाइम का समय का रिस्पेक्ट करते हुए मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपनी विल पावर को बरकरार रखें। कहीं मैंने पढ़ा था और वो मुझे बहुत काम आया, एक लाइन की अपनी विल पावर को, जो डिजीज है, जो जैसे हम सबके इसमें कैंसर से हम लोग जूझ रहे हैं, तो अपने कैंसर से हमारी विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। कैंसर की भी, डिजीज की भी अपनी विल पावर है, हमारी भी अपनी एक विल पावर है। तो जब तक हमारी विल पावर उस डिजीज की विल पावर से ज्यादा रहेगी तो हम इस चीज से लड़ सकते हैं और हम इससे विन कर सकते हैं। तो बाकी सब है कि जैसे डॉक्टर्स अपना काम करें, मगर हम अपना काम कर सकते हैं। एक तो मैंने अपनी विल पावर को बरकरार रखने के लिए मेडिटेशन का बहुत फायदा लिया। जैसे रेगुलर मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करती थी मैं, और प्राणायाम पे बहुत जोर दिया। तो मेरा सबसे निवेदन वही रहेगा कि आप सबको एटलीस्ट मेडिटेशन और प्राणायाम अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जो मेडिसिन अपना काम तो करता ही है, बट ये जो है ये चीज हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं। बाकी मुझे काजल जी ने बोला था कि मुझे कुछ प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन के लिए कई चीजें हैं, क्योंकि कई कैंसर्स ऐसे हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे हैबिट्स जो हैं, एक तो टोबैको चूइंग है, टोबैको स्मोकिंग है, ये अवॉइड करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? एक्सरसाइज और अच्छा डाइट अपने जिंदगी में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कैंसर्स हैं जिनको इससे हम मात दे सकते हैं। और एक चीज है जैसे स्तन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, इन चीजों के लिए, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बना हुआ है, HPV वैक्सीन कहते हैं। तो आजकल जो यंग गर्ल्स होती हैं, प्री टीनेज जो गर्ल्स होती हैं या शादी से पहले, उनको 3 डोज ये HPV वैक्सीन देने से हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे स्टमक कैंसर के लिए एक हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, पाइलोरी इन्फेक्शन होता है जो प्रीडिस्पोज करता है लोगों को स्टमक कैंसर के लिए। तो धन्यवाद आप जी, थैंक यू सो मच गायत्री जी, आप सभी का धन्यवाद। मैं एक बार नाम ले देती हूँ क्योंकि मीटिंग खत्म